ये CWC का जो फूड ग्रेन वेयर हाउस है उसका ये रियल रेप्लिका मॉडल है। पूरा कॉपी और पेस्ट है ये। इस पे हम लोगों ने जो हमने इसका नाम दिया है वो दिया है स्मार्ट वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट। अब तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 130 साइट्स पैन इंडिया इसको डिप्लॉय कर दिया है, जो कि सक्सेसफुली रनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या सिक्योरिटी हमने इसमें हाईलाइट्स किए हैं। तो सबसे पहला सिक्योरिटी होता है वो सबसे पहले होता है ट्रक का वेरिफिकेशन एंड ड्राइवर का वेरिफिकेशन। जो ट्रक का वेरिफिकेशन होता है वो थ्रू वाहन ऐप, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल ऐप है, वाहन फॉर व्हीकल्स एंड सारथी फॉर ड्राइवर। जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को ऑथेंटिकेट करके सर्वर के थ्रू इसे ऑटोमेटिकली पास किया जाता है। उसके बाद हम ANPR के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। कल को कभी क्या होता है कि ANPR एंड फास्टैग जैसे RFID है वो भी डिजिटल, जिसमें कि कोई भी ट्रक इंटरचेंज कर सकते हैं उसको, लेकिन RFID के साथ साथ हम ANPR के थ्रू भी उसको इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि वो नंबर प्लेट्स और RFID की जो नंबर सारे वो मैच हो। पहला सिक्योरिटी पास करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सबसे पहले लोडेड ट्रक का वेट चेक करते हैं यहाँ पे, जो कि ये वेट मशीन है, वेट ब्रिज रूम। उसके बाद हम लोग अनलोडिंग के प्रोसेस के लिए जाते हैं। जो अनलोडिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों ने जो उसके गेट्स हैं, ये हमारे टोटल कंपार्टमेंट्स हैं और ये पूरा गोडाउन्स है। हमने जो अभी डिप्लॉय किया है इसमें 4 कैमरे हमने यूज किए हैं पर कंपार्टमेंट, और 2 सेंसर्स यूज किए हैं हमने जो हर कंपार्टमेंट में। जो पहला सेंसर है वो हमारा CO2 सेंसर है और दूसरा हमारा PS3 सेंसर है। हम इसके बारे में भी हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे कैसे है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अभी जो प्रॉब्लम्स आता है वो लेबर्स के आते हैं। तो लेबर्स का किसी के पास कोई डाटा नहीं होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम FRS के थ्रू हम डेली बेसिस पे डेली कैप्चर, हम जितने भी लेबर्स आते हैं सभी का डिटेल्स एज पर पिक्चर के बेसिस पे हम सेव करते हैं अपने डायरेक्टरी में, अपने सर्वर रूम में। उसके बाद एज वेल एज सेम कैमरे से हम बैक काउंटिंग करते हैं, जो कि बैक जो भी इनपुट इन और आउट होंगे, जितने भी बैग इनसाइड आएंगे और जितने भी बैग आउटसाइड जाएंगे, सभी का काउंट हमारे सिस्टम में स्टोर होगा। ठीक है। उसके बाद जब लोडिंग करने के बाद जब स्टैक्स हमारे पास लग जाते हैं, स्टैक हमारे कंपार्टमेंट्स में लग जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पे चूहे हो सकते हैं, गिलहरियां हो सकती हैं। उस केस में क्या होता है कि वो हमारे अनाज के जो बैग्स हैं उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमने जो कैमरे यूज किए, 2 कैमरों पे हमने रोडेंट का डिटेक्शन लगाया है, जो कि कैमरे के थ्रू AI यूज कर रहे हैं हम लोग। जो कैमरे पे हमने यूज करके हम उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद जो फर्दर जो प्रोसेस होगा उसको हटाने के लिए वो आगे का प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद जो 2 कैमरे हैं हमारे पास जो बचे हुए, उस कैमरे में हमने लगाया है फायर एंड स्मोक। जो फायर एंड स्मोक होता है वो एक्चुअली पहले डिटेक्टर्स हुआ करते और आज भी होते हैं हमारे पास, ये डिटेक्टर्स होते थे। पहले डिटेक्टर का काम क्या होता है कि वो सेंस करते हैं, रियल टाइम एक्टिविटी से पहले थोड़ा डिले होता है। लेकिन कैमरा क्या होता है हमारा, हमने जो डिप्लॉय किया है इसमें वो डिप्लॉय किया है कैमरे के ऊपर में। जो कैमरे जिस तरह से हम ह्यूमन बॉडी से, जैसे हम लोग अपनी ह्यूमन आई से देखते हैं रियल टाइम पे, अब हम उसको सेंस कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि एक्चुअल में वो स्मोक है या फायर है। ठीक उसी तरह से ये हमारा कैमरा भी रियल टाइम पे एक्ट होता है और वो अलर्ट्स को सेंड करता है वेयर हाउस मैनेजर के रूम में, क्योंकि ये सारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन टू ग्रेन चावल होते हैं और ज्यादा ये टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसकी गर्मी की वजह से आग लगने का खतरा। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा, जैसे कि लेबर और वर्कर्स, किसी ने सिगरेट और बीड़ी पी करके फेंक दिया, कुछ भी ऐस लगा दिया, तो और ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे गनी बैग्स, जो कि मजबूत बैग्स होते हैं और उसमें आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रियल टाइम में हमने जो AI यूज किया है वो है फायर एंड स्मोक। उसके बाद हमने 2 सेंसर्स और डाले हैं इसके अंदर, CO2 एंड PS3, क्योंकि ये फूड ग्रेन के साइट्स हैं। जो फूड ग्रेन के साइट्स होते हैं वहाँ पे कीड़े और बहुत सारी चीजें उसमें लगने का खतरा होता है नमी के वजह से। तो हम लोग पहले देखते हैं कि जिस दिन ये लोड हुआ ना, हम लोग ये देखते हैं कि उस वक्त का जो हमारा CO2 लेवल था, करंट लेवल क्या था। तो CO2 लेवल से हम लोग का ये ट्रिकी है कि जैसे कि जहाँ पे जीवन है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही होगा। ठीक है। अगर इसके अंदर अगर कीड़े अगर भर रहे हैं या फिर ज्यादा मतलब ह्यूज क्वांटिटी में भर गए हैं तो ऑटोमेटिकली CO2 इंक्रीज होगा। ये एक लॉजिकल सा एक कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसके थ्रू हम CO2 का वर्क देखते हैं। उसके बाद जब CO2 के वर्क से हमें पता हो गया कि आज हमारा CO2 लेवल ये था और 5-7 दिन में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि हमें उसमें जो फ्यूमिगेशन, जिसको हम अगला स्टेप बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं फ्यूमिगेशन का, तो फ्यूमिगेशन कराने की जरूरत है। तो अब जब फ्यूमिगेशन होगा, जो फ्यूमिगेशन में जो केमिकल यूज होता है वो होता है फॉस्फेट।
जो हाईली ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सल्फास बोलते हैं। तो सल्फास की गोली कितनी डेंजरस होती है ये हमें बताने की भी जरूरत नहीं है उन चीज़ों पे। तो जब हम लोग इसको फ्यूमिगेट करते हैं और 3 से 4 दिनों के लिए इसे हम लोग टाइटली पैक करके पूरे कंपार्टमेंट को सील्ड कर देते हैं, ना कोई अंदर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब 3 से 4 दिनों के बाद इसे वापस से अनकवर्ड किया जाता है, तो हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि एक्चुअल में जो अंदर की हवा है वो उसमें फॉस्फीन कितनी मिली हुई है या फिर कितनी घुली हुई है। तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हमने फॉस्फीन गैस डिटेक्टर, फॉस्फीन सेंसर लगाया हमने, PS3 सेंसर हमने डाला है, जिससे हमें ये पता होता है कि करंट एयर क्वालिटी बिना फॉस्फीन के अभी कितना है और फॉस्फीन है तो कितना है, जो कि एक गवर्नमेंट नॉर्म से उसके आधार पे हमने उसको सेट किया हुआ है। अब जब उसकी वैल्यू उस स्टेप से डाउन होगी तभी हम लेबर को या फिर वर्कर्स को अंदर जाने की अनुमति देते हैं। लेकिन इस पे हो गया एक और हमारा एडिशनल मोटिव हो गया कि जो लेबर होते हैं उनको कौन बताएगा एटलीस्ट कि अंदर की जो हवा है अभी दूषित है। क्योंकि अगर फॉस्फीन, आपको ऑफकोर्स बता सकता हूँ कि फॉस्फीन जो है वो हाईली डेंजरस होता है। तो ये लेबर के सिक्योरिटी पर्पज से भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव काम करता है कि हमें ये मालूम होता है कि अभी लेबर को अंदर जाना है या फिर नहीं जाना। तो उनके सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी ये आता है आगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा रिवाइंड होगा और जैसे ही आउट होगा, अगर कोई भी बैग लेके आउट जाते हैं तो आउट होगा। उसके बाद फिर वापस से वेट मशीन पे हमारा जो एम्प्टी ट्रक होगा उसको काउंट करेंगे। एम्प्टी ट्रक में जितना भी वेट होगा उसके बाद वो वापस से सर्वर जो हमारा वेट मैनेजमेंट रूम है उसके थ्रू लॉग होगा। उसके बाद वो वापस से करते रहेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक और एडिशनल चीज हमने लगाया जो कि स्मार्ट लॉक है। स्मार्ट लॉक जो हमारा है ना वो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स में क्या होता है कि पहले हमारे पास होते थे लोहे के ताले, ठीक है, लोहे के ताले को लोग काट देते थे। काटने के बाद में क्या होता था ना, काटने के बाद क्या होता है कि उसका कोई भी अलर्ट नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये स्मार्ट लॉक्स है ना, ये वेयर हाउस मैनेजर के द्वारा इसे चलाया जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। वो उस एरिया में कहीं भी मैनेजर होंगे तो वो ऑपरेट कर सकते हैं, बाहर जाएंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वेब पोर्टल के थ्रू। लेकिन एक डिवाइस किसी एक ही वेयर हाउस मैनेजर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर कोई उसको कट करते या फिर टेम्पर करते तो ऑटोमेटिकली वो अलर्ट ट्रिगर कर देता कि ये लॉक ट्रिगर हो गया। वो उसको हम लोग स्मार्ट लॉक किसी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इसको डिप्लॉय किया है। उसके बाद हर जगह पर, अभी पहले क्या होता था कि हर जगह वायर्स के थ्रू जोड़ा जाता था एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को, लेकिन आज हमने इसको फुल्ली वायरलेस कॉन्सेप्ट पे इसको रेडी किया है थ्रू RF। तो हर गोडाउन को जो हमने कनेक्ट किया है ईच एंड एवरी गोडाउन थ्रू द RF, जिसको हम लोग P2P एंड P2MP बोलते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट वेयर हाउसिंग का। सर ये ड्यूल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है या 130 साइट्स पे हमारे एग्जिस्ट करता है अप्रोक्स, और अभी 100 साइट्स पे और डिप्लॉय होने हैं, जो कि अभी रनिंग प्रोसेस है। अभी ऑलमोस्ट हमने 130 कंप्लीट कर लिया है।